नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शाइनिंग लाइफ में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक का जिसको लेके काफ़ी सवाल आते रहते हैं कि हार्ट हेल्थ के लिए क्या अच्छा है, अखरोट या बादाम, वॉलनट्स या फिर आलमंड। और ये काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं, भाई क्या खाएं, हार्ट के लिए क्या अच्छा रहेगा। आज हम इसी की बात करने वाले हैं इस शाइनिंग लाइफ के आज इस वीडियो में। तो मेरा रिक्वेस्ट है, सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जिससे लोगों को फ़ायदा हो सके और लोग देख सकें, शेयर भी करिए। तो बात करते हैं अखरोट या बादाम। अखरोट या बादाम दोनों हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसके अंदर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं और ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। हमारे हार्ट के लिए, हमारे ब्रेन के लिए, मेरे स्किन के लिए, स्किन ग्लो के लिए, मेरे हेयर के लिए, हेयर फॉल के लिए, हेयर ग्लो के लिए, मेरे लंग्स के लिए, मेरी किडनी के लिए, मेरे एजिंग प्रोसेस के लिए, पूरी बॉडी में ये फ़ायदा करते हैं। तो भाई क्या खाएं ये समझ में नहीं आता है, काफ़ी लोग परेशान रहते हैं। तो अगर हम बात करें वॉलनट और आलमंड को लेकर, तो दोनों में काफ़ी चीज़ें समानता है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक बेनिफिट भी हैं हार्ट को लेकर, उसकी बात करेंगे। अब हम अगर मोटा मोटी में जाने तो वॉलनट में ओमेगा 3 पाया जाता है। ये एक फैटी एसिड है जो बहुत अच्छा काम करता है हमारी बॉडी के लिए, हमारे इन्फ्लेमेशन के लिए और ओवरऑल हमारी पूरी बॉडी पे काम करता है, और स्पेशली हमारे हार्ट के लिए तो बहुत ही अच्छा माना गया है। दूसरी तरफ आलमंड में विटामिन ई पाया जाता है, जो बहुत अच्छा एक एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो हमारे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है और उससे हमारे बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन हो रहा होता है उसको भी कम करने में मदद करता है। नेक्स्ट, दोनों ही ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करते हैं, दोनों ही ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। हाँ, ये है कि आलमंड में मैग्नीशियम भी पाया जाता है और ये मैग्नीशियम बहुत अच्छा काम करता है आपके हार्ट को हेल्दी करने के लिए। तो अब थोड़ा डीपली बात करते हैं, कैसे ही फायदा करता है, इसको जानने का काम करते हैं, इसको देखते हैं। तो बेसिकली आप देखिए, वॉलनट में जो ओमेगा 3 पाया जाता है ये 2.5 ग्राम पर आउंस पाया जाता है, 1 आउंस पाया जाता है। तो उससे क्या होता है, ये जो ओमेगा 3 होता है हमारे हार्ट को हेल्दी करने में मदद करता है। हमारे हार्ट में जो इन्फ्लेमेशन आ रहा होता है, या हमारे हार्ट जो आपको लगता है कि डॉक्टर ने बोला कमजोर हो रहा है, उसको ठीक करने में ये मदद करता है। दूसरा जो है आप देखोगे, ये कोलेस्ट्रॉल को भी ठीक करने में मदद करता है। आपको जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको कम करने में मदद कर सकता है, वहाँ भी इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ले सकते हैं, जो बहुत अच्छा काम करता है ये। अगर हम अगली बात करें तो बीपी की बात करें, तो बीपी में, ब्लड प्रेशर पे ये बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि बेसिकली ये क्या काम करता है, जो आपकी असेंडिंग अरोटा होती है। असेंडिंग अरोटा मतलब कि जो आपकी, जो हमारे बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी जो हमारे हार्ट से और पूरी बॉडी को ब्लड पहुंचाने में मदद करती है, उसको, उसमें प्रेशर को कम करने में मदद करता है, वहाँ भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा जो ये आपका आर्टियल फंक्शन होता है, स्पेशली जो एंडोथेलियल फंक्शन है, यानी हमारी आर्टरी के अंदर जो इंटरनल लाइनिंग है वो हमेशा नाइट्रिक ऑक्साइड निकालती रहती है, सिक्रेट करती है, बनाती रहती है, जिससे क्या होता है, वेजो डायलेशन में मदद मिलती है, यानी आपकी आर्टरी फैलती है, नैरो नहीं होती है, और जब नैरो होगी तो निश्चित है कि आपको प्रॉब्लम आएगी। तो ये बेसिकली क्या काम करता है, एंडोथेलियल फंक्शन को भी इंप्रूव करने का काम करता है, जिससे जो आपके बॉडी में जो ब्लड प्रेशर की जो संभावना बढ़ रही है उसको कम करने में मदद करता है, और आपके आर्टरीज को फैलाने में भी मदद करता है, वहाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप दे सकते हैं। उसके अलावा आपके इन्फ्लेमेशन को कम करने का काम करता है, वहाँ पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, आप दे सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ आलमंड्स की। आलमंड्स में जैसे मैंने कहा विटामिन ई पाया जाता है। विटामिन ई बहुत अच्छा काम करता है, आपके एजिंग प्रोसेस को स्लो करने में मदद करता है, क्योंकि जितना ज़्यादा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होगा उतना ही आपका एजिंग प्रोसेस तेजी से बढ़ेगा, यानी आप बुढ़ापे की तरफ जाएंगे। तो ये बुढ़ापे का असर आपके हार्ट पे भी आने वाला है। बादाम खाते हैं तो ये बेसिकली आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी कम करने का काम करता है और आपके हार्ट को मजबूत करने का काम करता है। दूसरा काम क्या करता है, आप देखोगे कि ये बेसिकली जो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, स्पेशली जो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, उसको कम करने में मदद करता है और उसको ब्लड से कैरी करता है। जो आलमंड में ऐसे जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं वो बेसिकली क्या काम करते हैं, वो ब्लड से कैरी करते हैं उस बैड कोलेस्ट्रॉल को और लीवर के पास लेके जाते हैं, और वहां पे वो टूटता है और बॉडी से बाहर निकलता है। सबसे बड़ी बात, तो हम सब चाहते हैं कि हमारे बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़े, जो बढ़ाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो वहाँ पे जब आप बादाम खाते हैं, आलमंड खाते हैं, तो ये बेसिकली आपके गुड कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ाने में मदद करता है। इसके अलावा बीपी को तो कम करता ही करता है।
तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया बादाम और अखरोट में क्या अंतर है। दोनों ही हमारे हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही कारगर है, बहुत ही बेनिफिशियल है। बट हम स्पेशली बात करें, अगर हमारे को लगता है कि मेरी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, तो वहाँ पे मुझे बादाम खाना चाहिए, आलमंड खाना चाहिए। और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने के लिए भी आलमंड आप खा सकते हैं। और अगर आपको लगता है आपके हार्ट की पंपिंग पावर कम हो जा रही है, आपका हार्ट कमजोर हो जा रहा है, तो वहाँ पे आपको बेसिकली, या कोई पहले कोई आपको भगवान ना करे कोई अटैक आया हुआ है, तो उस जगह पे आपको अखरोट खाना चाहिए। और ये अखरोट डायरेक्टली आपको हार्ट को मजबूत करने में मदद करेगा। तो ये आज हमने जाना बादाम और अखरोट में क्या अंतर होता है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि बेसिकली अखरोट जो होता है, अगर आपका आर्टियल फंक्शन होता है, जो आपका एंडोथेलियल फंक्शन अगर कमजोर हो जाएगा, तो ये आपके लिए दिक्कत कर सकता है। क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड कम बनेगा, और नाइट्रिक ऑक्साइड कम बनेगा तो निश्चित है कि आपकी आर्टरी नैरो होगी और आपको अंजाइना जैसी प्रॉब्लम, दर्द वर्द होना, ये सब चीज़ें आपको चालू हो सकती हैं और आपके लिए घातक भी हो सकती हैं। तो अब समझ में आ गया आपको हमको कौन सी चीज़ कहाँ खानी है। अगर आपको लगता है कि आपका बैड कोलेस्ट्रॉल बहुत तेजी से बढ़ रहा है और गुड कोलेस्ट्रॉल बहुत ही कम हो गया, तो वहाँ पर आपको बादाम खाना चाहिए, आलमंड खाना चाहिए। और अगर आपको लगता है आपके हार्ट पे प्रॉब्लम हो गई है, तो वहाँ पर आपको अखरोट खाना चाहिए, यानी कि वॉलनट्स खाना चाहिए। लगा मेरा ये वीडियो, प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार दोस्तों।